दोस्तों जब मार्केट 22,500 पे था तब मैंने बोला था कि निफ्टी एक तरफा भागेगा। आज देखो 23,680 हिट हो चुका है। मेरा एनालिसिस 100% प्रूवन है, कोई अंधाधुंध प्रिडिक्शन नहीं है, सिर्फ सॉलिड डेटा और एक्सपीरियंस और मार्केट साइकोलॉजी का मिक्स है। मैं हूं अनुज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं बिटकॉइन चौपाल, जहां मार्केट का असली एनालिसिस होता है बिना हाइप, बिना बकवास और सिर्फ सच्चाई और स्ट्रेटजी। दोस्तों मार्केट को देखने का एक कला है, मार्केट को देखना एक कला है और ये कला मुझे आती है। मैंने प्राइस एक्शन, डेटा एनालिसिस और ट्रेंड साइकोलॉजी पे काम करता हूँ। इमोशंस को हटाओ, सिर्फ फैक्ट और स्ट्रेटजी पर ध्यान दो। भाई मैंने पहले ही कहा था, अब प्रूफ सामने है। जो मेरा एनालिसिस को फॉलो कर रहा है वो आज प्रॉफिट में है, और जो अभी भी डाउट कर रहा है उनको रियलिटी समझने की ज़रूरत है। अभी निफ्टी आगे का क्या एक्सपेक्ट करें? निफ्टी 50 में आगे का क्या एक्सपेक्टेशन है आप लोगों की? जैसे मैं बता रहा हूँ 23,800 का टारगेट आने वाला है, उसके बाद 24,400 का धमाका होगा। मार्केट का मोमेंटम स्ट्रांग है, बस स्मार्ट ट्रेडर को समझना है कि रैली फेक नहीं रियल है। दोस्तों यही फ़र्क होता है कि एक एवरेज ट्रेडर और एक एक्सपर्ट में। मेरा विजन क्लियर है, कॉन्फिडेंस हाई है और डेडिकेशन फुल है। जो भी इस जर्नी में मेरे साथ है उनको भी प्रॉफिट होगा, नॉलेज मिलेगा और ट्रेडिंग साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी। अगर आप भी प्रूवन एनालिसिस चाहते हो, बिना नॉइस के सही नॉलेज चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़े रहो। आपके एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब, ये सिर्फ सपोर्ट नहीं है, ये ब्लेसिंग है मेरे लिए। तो दोस्तों आज हम इन डिटेल एनालिसिस करते हैं निफ्टी का। निफ्टी में मेरा जो एनालिसिस किया है वो 100% प्रूविंग क्यों है, मैं उसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। मार्केट में क्या होता है पता है? मार्केट वर्क करता है डेटा के हिसाब से। अगर मुझे ये पता है कि मार्केट में क्या डेटा है और आगे मार्केट में क्या डेटा में चेंजेस आने वाला है, तो मैं आपको 100% रियल में आपको ये बता सकता हूँ कि निफ्टी किस दिशा में आगे बढ़ सकता है। मैंने आपको क्यों बोला था कि इस जगह पे निफ्टी, ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं, मैंने आपको क्यों बोला था इस बॉक्स के जैसे ही ये कंसोलिडेट कर रहा था यहाँ पे, जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करेगा निफ्टी में वन साइड रैली आएगा। आप मेरा जाकर एनालिसिस देख लीजिए, मैंने बार बार अपने एनालिसिस को हाईलाइट किया है, आप जाकर चेक कर सकते हो मेरा एनालिसिस। उसका आपको मेरा एनालिसिस मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, उसमें 10 मिनट निफ्टी एनालिसिस ऐसा मैंने हेडलाइन डाला है, आप चेक कर लीजिए। उसमें आपको मैंने बोला था जैसे ही ये इसको ब्रेक करेगा तो ऐसा एक बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा। आप देखिए ना, आप देखिए कैंडल कितने बड़े बड़े बन रहे हैं। ये देखिए आपके जो कुछ भी है ये आपके सामने है। मुझे कैसे पता कि इस चैनल को ब्रेक करने के बाद ही मार्केट में एक सॉलिड मूवमेंट आएगा? दोस्तों मैं कोई फेक बातें नहीं करता, जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं वो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कभी कोई चीज़ हाइड भी नहीं करता। वॉट एवर नॉलेज आई हैव उसके बेस पर मैं ये बातें कर रहा हूँ। ये जब भी मार्केट एक पर्टिकुलर फेज में रहता है ये कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद ये क्या करने लगा, ये एक हाइयर लो बनाने लगा। ये हाइयर लो बनाने लगा, देन आई गॉट टू नो कि अब मार्केट में अपसाइड मूवमेंट हो जाएगा। जैसे ही इस चैनल को ब्लॉक, जैसे ही इस पर्टिकुलर रेंज को ये ब्रेक करेगा, वैसे ही एक अच्छा मोमेंट देगा। आप जरा देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। एक ये देखिए, ये लो बना है, एक ये लो हो गया, उसके बाद एक ये लो हो गया, ठीक है, एक ये लो बना है। ये लो के बाद ये देखिए ये दूसरा लो बना था यहाँ पे, ठीक है। ये दूसरा लो बनने के बाद यहाँ पे मतलब एक चीज़ देख रहे हैं, मार्केट क्या करना स्टार्ट किया। व्हाट मार्केट हैज स्टार्टेड, मार्केट स्टार्टेड मेकिंग हाइयर लो। अभी जब मार्केट हाइयर लो बना रहा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है। और जब मैंने ये कब बोला था कि ये कब, और 100% इस पर हम लोग कब कंफर्मेशन ले सकते हैं, जब मार्केट स्टार्टेड कंसोलिडेशन, जब उसने फेस चालू कर दिया। जब मैंने बोला मार्केट को ना दोस्तों यहाँ तक वेट करिए, आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैंने वहाँ पे क्लियरली बोला है कि आप यहाँ तक वेट कर लीजिए, क्योंकि जब तक यहाँ पे वेट नहीं करेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि मार्केट अप साइड में जाएगा कि डाउन साइड में। मैंने ये भी बोला था कि अगर ये जिस दिन ये कैंडल बना था, उस कैंडल के बाद मैंने बोला था अगर ये कैंडल इसके नीचे बॉडी क्लोज हो गया तो नीचे की तरफ एक बड़ा कैंडल बन जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं।
ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मार्केट ने इसके ये वाले लो को इसने सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद मार्केट गैप अप हो गया। गैप अप होने के बाद उसने इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे उसने क्लोजिंग दे दी। जैसे ही उसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, और मैंने बोला था कि जैसे ही इस पर्टिकुलर रेंज को तोड़ेगा आप इसमें अपना मौका ढूंढ सकते हैं। अगर आप ट्रेड करते हैं तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये यहाँ से एक पॉजिटिव साइन हो गया। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे भी गैप अप हो गया, नेक्स्ट डे भी अपसाइड मार्केट रहा, उसके नेक्स्ट डे भी अपसाइड रहा, उसके नेक्स्ट डे भी अपसाइड रहा। आज मार्केट में कंटिन्यूअस 5 दिन की कंटिन्यूअस रैली है, 5 ट्रेडिंग सेशन का कंटिन्यूअस रैली है, और ये रैली दोस्तों कंटिन्यू रहने वाला है। ये रैली कब तक कंटिन्यू होगा? अपना पहला टारगेट है, आप जाकर अपना पहला टारगेट ये 23,800 को जैसे तोड़ेगा दोस्तों, तो अपना दूसरा टारगेट ये हो जाएगा, ये जोन में आकर निफ्टी रुक जाएगा। इस पर्टिकुलर जोन में निफ्टी रुकेगा। अपना चार्ट पे जो टारगेट रहेगा 24,400 से लेकर 24,500, इस पर्टिकुलर जोन पे निफ्टी आकर थोड़ा ब्रेक ले सकता है। और ये पूरा चांस है कि निफ्टी इसको टच करे। इसको टच करने के बाद निफ्टी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देने के बाद जो ये यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, रिट्रेसमेंट देने के बाद निफ्टी क्या करेगा वो भी बता देता हूँ मैं आपको। रिट्रेसमेंट देने के बाद निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से रिट्रेस होगा। अगर ये यहाँ पे जाएगा, कल टच करेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि इसी लेवल से इसने रिट्रेसमेंट लेकर ये नीचे गिर गया था। यहाँ से जब उसने बेस बनाया था, बेस बनाने के बाद जो ऊपर गया था, इस पर्टिकुलर लेवल से रेजिस्टेंस लेकर ये नीचे गिर गया था। रेजिस्टेंस लेकर नीचे गिर गया, इसने लो बनाया, अब फिर एक नीचे लो बनाया। लो बनाने के बाद जब इसकी इसी रैली चालू हुई, इसके लिए ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन। यहाँ पे आने के बाद निफ्टी क्या करेगा, निफ्टी थोड़ा ऐसे कंसोलिडेट कर सकता है या ऐसे रिट्रेसमेंट यहाँ तक ले सकता है। यहाँ तक रिट्रेसमेंट लेने के बाद ऐसा वन साइड रैली होगा निफ्टी में। तो आप इस पर्टिकुलर मेरे नोटेशन को आप नेक्स्ट आने वाले इन फ्यूचर में आप देखिएगा, निफ्टी ऐसा रिट्रेसमेंट लेकर थोड़ा कंसोलिडेट होकर ऐसा निफ्टी 24,500 की तरफ जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है, अगर अच्छी खासी बाइंग होने लगी एफआई लोगों की तरफ से, तो निफ्टी वन साइड रैली भी कर सकता है, सीधा जा सकता है विदाउट रिट्रेसमेंट के। दोस्तों आपको बहुत ही कॉशियस होना है। वन साइड रैली हो रही है, आप अपने पोजीशन को मैनेज करके चलिए। अगर आप पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करना नहीं स्टार्ट करिए, तो आप ऐड करना स्टॉक को ऐड करना चालू कर सकते हैं। इट इज़ अ रियल टाइम, क्योंकि मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है, क्योंकि ये हायर हाई बनना चालू हो गया है। आप देखेंगे एक भी प्रीवियस डे का इसने एक लो ब्रेक किया क्या? नहीं। इसका मतलब क्या? मार्केट में बॉटम आउट हो चुका है। अब मार्केट वन साइड रैली करेगा। मार्केट में डीआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एफआईज लोगों की वापसी हो गई है। आप देखो ना, जब भी मार्केट में फॉरेन प्लेयर इंटरेस्ट अपना दिखाते हैं, व्हेन दे स्टार्टेड बाइंग ना, तो मार्केट में ऐसा कैंडल बनता है। आज आप जो कैंडल देख रहे हैं ना, इसका रीज़न है कि एफआई स्टार्टेड बाइंग। जब भी कहते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई बिजनेस है, उस बिजनेस में मेरे फैमिली मेम्बर ही अगर उस बिजनेस को में इंटरेस्ट ले रहे हैं, या उस बिजनेस के प्रोडक्ट को मेरे फैमिली मेम्बर ही उसको खरीद रहे हैं, तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वेदर आई वुड बी एबल टू रन दिस बिजनेस और नॉट। बट जब अदर प्लेयर, जो अननोन प्लेयर होते हैं, वो व्हेन दे स्टार्टेड टेकिंग अ इंटरेस्ट ना, तब मुझे समझ में आता है कि यार अब मेरे प्रोडक्ट में कुछ तो क्वालिटी होगा, तभी तो पीपल स्टार्टेड गिविंग मी अ प्रेफरेंस। उसके बाद ना तो हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमारा माल मार्केट में बिकना चालू हो जाता है। ठीक उसी तरह जब एफआई इंटरेस्ट ले रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी रैली होगी। इसका रीज़न है कि जो यूएस का 10 ईयर का यील्ड है, वो घटना रिड्यूस होना चालू हो गया है। ऑल दिस आर फैक्टर, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मार्केट स्टार्टेड रैलिंग। अभी दोस्तों मार्केट में मैं आपको एक चीज़ बहुत ही क्लियरली बोल देता हूँ, मार्केट में ना नॉलेज और डिसिप्लिन सबसे बड़ी पावर है। जो सीख रहा है वो कमा रहा है, जो इग्नोर कर रहा है वो सिर्फ रिग्रेट करेगा। अगर आपको मार्केट का असली गेम समझना है, बिना फेक नॉइस के, बिना मिसलीडिंग टिप्स के, तो इस चैनल से जुड़े रहो। आपकी एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। और
और दोस्तों ये रहा निफ्टी का 10 मिनट्स का एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव एनालिसिस में। बिटकॉइन चौपाल के साथ बने रहिए और शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।